नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। भारत और चीन के बीच अभी पूर्वी लद्दाख में चल रहे गंभीर तनाव पर कल यानी 15 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एक नपातुला, विस्तृत और मजबूत बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार शांति चाहती है लेकिन युद्ध के लिए भी तैयार है। अब फैसला चीन को करना है कि वो क्या चाहता है। राजनाथ सिंह मृदु और मितभाषी व्यक्ति हैं, हमेशा सोच समझकर बोलते हैं, इसलिए चीन को उनकी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत ने सैनिक और कूटनीतिक दोनों मंचों से चीन को स्पष्ट कर दिया है कि वह बॉर्डर पर अपनी पहल पर वस्तु स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने नाम लेकर उन बॉर्डर पॉइंट्स का जिक्र किया जहां अभी तनातनी चल रही है। उन्होंने गोगरा, पैंगोंग लेक के दोनों किनारों और कोंकाला का नाम लिया। इनमें कोंकाला एक नया नाम था जिसका अभी तक कभी भी भारत की तरफ से जिक्र नहीं हुआ था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी चीन ने LAC पर भारी तादाद में सैनिक और हथियार तैनात कर रखे हैं, जिसके जवाब में भारत ने भी उपयुक्त तैयारी की है ताकि हमारी सुरक्षा पर किसी तरह की आंच न आए। राजनाथ सिंह ने बेझिझक चीन को इस तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि चीन का व्यवहार दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि चीन द्वारा बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा करना 1993 और 1996 में हुए समझौतों की अनदेखी है। भारतीय रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि 1993 और 1996 में हुए समझौतों में साफ साफ दोनों पक्षों ने माना था कि LAC पर पूरी सावधानी और निष्ठा के साथ, सम्मान के साथ काम किया जाएगा और यही दोनों देशों की सीमाओं पर शांति बनाए रखने का आधार होगा। 1993 और 1996 में हुए समझौते भारत और चीन के बीच शांति बनाए रखने के लिए पहले औपचारिक प्रयास थे। राजनाथ सिंह के अनुसार जहां भारत के सैनिकों ने अक्षरशः इन समझौतों का पालन किया है, वहीं चीन ने ऐसा नहीं किया है और यही LAC पर समय समय पर झड़प का कारण रहा है। 1993 के समझौते के आधार पर ही भारत और चीन के बीच औपचारिक रूप में LAC को मान्यता मिली थी। ये समझौता LAC को शांत रखने का आधार है। इसमें कहा गया है कि जब तक सीमा निर्धारण का प्रश्न हल नहीं हो जाता, दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध न तो बल प्रयोग करेंगे न बल प्रयोग की धमकी देंगे। दोनों पक्ष LAC का पूरा आदर करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे LAC की अवहेलना हो। 1996 का समझौता और साफ तरीके से कहता है कि LAC पर गोलाबारी नहीं की जाएगी। इसके अनुसार कोई भी पक्ष LAC के 2 किलोमीटर के अंदर तक फायरिंग की शुरुआत नहीं करेगा। दोनों पक्ष यहाँ पर कम से कम सैनिक तैनात करेंगे और टैंकों, तोपों और मिसाइलों की संख्या भी दोनों के बीच सहमति के आधार पर होगी। यही नहीं, 2012 में भारत और चीन ने एक और समझौता किया जिसे WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद दोनों देशों के बॉर्डर पर शांति बनाए रखना था। फिर 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए, जिसमें साफ कहा गया है कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की पेट्रोल पार्टियों का पीछा नहीं करेंगे। इस एग्रीमेंट का 7वां अनुच्छेद साफ करता है कि अगर दोनों देशों के सैनिक ऐसी जगह पर जहां LAC पर दोनों में मतभेद है एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो दोनों पक्ष पूरा संयम बरतेंगे, उकसाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ आदर भरा व्यवहार करेंगे और गोलीबारी और सशस्त्र संघर्ष से बचेंगे। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि जब भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए हुए समझौते इतनी सफाई से सभी आशंकाओं और खतरों का समाधान स्पष्ट करते हैं, तब इस बात की गुंजाइश ही कहाँ है कि कोई पक्ष इनका उल्लंघन करे। तो साफ है कि चीन जो भी कर रहा है वह पूरी तरह से सोचा समझा है और वर्तमान कार्रवाई में उसकी बुरी नीयत साफ दिख रही है। राजनाथ सिंह ने भारत की संसद में जो कुछ कहा वह स्पष्ट करता है कि इस बार भारत तैयार है कि चीन अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसे ऐसा सबक मिलेगा कि भविष्य में वह कोई भी हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचे। पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति बनी है उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो जो 29 अगस्त के पहले थी और दूसरी वो जो 30 अगस्त के बाद बनी। 29 अगस्त से पहले भारत रक्षात्मक मुद्रा में था, लेकिन 30 अगस्त के बाद एक बार जब पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर उसने पहाड़ों की ऊंचाइयों को अपनी निगरानी में ले लिया, उसके बाद पासा पलट गया। चीन तब से लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को इन चोटियों से पीछे हटाया जाए, लेकिन उसकी हर चाल फेल हो रही है। पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर भी अब भारतीय सेना
फिंगर 3 की रिज लाइन पर बैठी है और फिंगर 4 से लेकर 8 तक चीन की हरकतों को मॉनिटर कर रही है। तनातनी वाले अन्य इलाकों में भारत की तैयारी चीन के बंदोबस्त को मैच करने वाली है। चीन के लिए राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, शांति का रुख अख्तियार करो और दोस्ताना संबंधों को निभाओ, नहीं तो इस बार न चाय मिलेगी और न ही झूला झुलाएंगे। सोच समझ कर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।